आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के हिंदी का अर्थ सहित पाठ करेंगे। वंचक भगत कहाई, राम के किंकर कचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन और क्रोध काम के गुलाम हैं और जो धींगी धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी की गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई कैसे गिनती है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नीति नेति कहकर सदा जिनके गुणगान किया करते हैं। यद्यपि तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, यदि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसे कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन न तो कोई कर सकता है, परंतु जिसका जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर में तार देता है। एक अनिय अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक रूप विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम है और सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। तुलसीदास जी कहते हैं, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। उन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर तो कभी क्रोध नहीं किया। हे प्रभु, श्री रघुनाथ जी की कही गई वस्तु को फिर प्राप्त करने और कराने वाले भगवान नवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करे अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाले बनते हैं। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, उसी बल से परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपली कहु परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे से भी रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा।